तो माताओं को बड़ा अभिमान होता है पिता के घर का, इसीलिए सती को भी अपने पिता के यहाँ का बड़ा अभिमान था। इसीलिए गोस्वामी जी ने सारी उपाधियां छीन ली। चलियु भवन संग दक्ष कुमारी, केवल दक्ष प्रजापति की कन्या अकेली रह गई। लेकिन प्यारे, जब भगवान शंकर कथा को सुनकर जाने लगे तो मन में केवल एक इच्छा ही थी भगवान शंकर की, क्या कि जिस राम की कथा को सुनकर जा रहा हूँ, अगर मेरे प्रभु का दर्शन मुझे हो जाए तो मेरे मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी, मेरे मन की अभिलाषा पूरी हो जाएगी। जिस राम की कथा सुनकर आया हूँ, अगर उन राम के दर्शन हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं उन्हीं दिनों माता जानकी का हरण हुआ था और भगवान मैया सीता को खोजते खोजते वन ही वन में विचरण कर रहे थे। और जैसे ही दृष्टि भगवान शंकर की भगवान राम जी पर पड़ी तो आज सच्चिदानंद कहकर भगवान शंकर अपने इष्ट देव राम को प्रणाम करने लगे और मैया सती से कहा, देवी आज भगवान शंकर का हृदय प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया कि देवी देखो आज मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण हो गई। जिस राम की कथा सुनकर आया हूँ, उस राम के, उस इष्ट देव के दर्शन भी हो गए। देखो देवी, ये है मेरे सरकार, ये है मेरे इष्ट राम, ये है मेरे सच्चिदानंद स्वामी राम। जिस राम की कथा कुंभज ऋषि ने गाई थी, ये वही मेरे राघवेंद्र सरकार हैं। सती के मन में दूसरा संदेह जागृत हो गया। पहला संदेह है कि ये ऋषि मुझे क्या कथा सुनाएंगे, और दूसरा संदेह क्या जागृत हुआ। सती सोचने लगी कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। बोले मेरे भगवान शंकर तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, क्योंकि इस संसार में जिसने स्वार्थ के लिए अमृत को पान किया वो संसार में देव कहलाए, लेकिन जो परमार्थ के लिए विष को भी पान कर गए वो संसार में देव नहीं बल्कि महादेव कहलाए। और मेरे स्वामी, मेरे सरकार भगवान शंकर जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, आज मेरे भगवान शंकर इन दो छोटे छोटे कुमारों के आगे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। सती ने सोचा कि सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं, अगर ये भगवान होते तो पत्नी के लिए ना रो रहे होते, पत्नी के वियोग में, अपनी पत्नी के मोह में ना रो रहे होते अगर ये भगवान होते। जब सती के मन में संदेह जागृत हुआ तो भोलेनाथ कहने लगे, देवी देवी जाओ, अगर तुम्हारे मन में मेरे सरकार को लेकर कोई संशय है, कोई संदेह है, तो जाओ मेरे सरकार की परीक्षा ले आओ, जाओ मेरे सरकार की परीक्षा ले आओ। लेकिन शायद सती नहीं जानती थी, सती इस बात को नहीं जानती थी कि भगवान ना तो परीक्षा से मिलते हैं और ना ही समीक्षा से मिलते हैं। भगवान राम तो केवल प्रतीक्षा से मिलते हैं। जो प्रतीक्षा वर्षों तक सबरी ने की थी और भगवान एक दिन सबरी की कुटिया में आए थे, क्योंकि भगवान परीक्षा से नहीं मिलते, भगवान समीक्षा से नहीं मिलते। समीक्षा सूप न खाने पंचवटी पर की, परीक्षा स्वयं सती ने भगवान की ली।
लेकिन इन दोनों को भगवान नहीं मिले। प्रतीक्षा सबरी ने की, जो भगवान स्वयं सबरी की कुटिया में आए और उसके जूठे बेरों का भगवान ने भोग लगाया। ये प्रतीक्षा का फल है प्यारे। भोलेनाथ कहने लगे देवी जाओ मेरे सरकार की परीक्षा ले आओ कि जो तुम मेरे मन अति संदेह हो, जो तुम मेरे मन अति संदेह हो, जो तुम मेरे मन अति संदेह हो, तू मेरे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। हे देवी जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो, मेरे सरकार की परीक्षा ले आओ। भगवान शंकर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर माता सती की प्रतीक्षा करते रहे और माता सती ने भगवान की इच्छा मानकर भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी और माता सीता का रूप बना लिया। माता सीता का रूप बना लिया। जब लक्ष्मण जी ने माता सती को सीता के रूप में देखा तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि प्रभु को बता दें, लेकिन लक्ष्मण जी सोचने लगे जो भगवान राम जन जन के हृदय की जानने वाले हैं वो प्रभु सती के भी कपट को जान जाएंगे, वो सती के भी कपट को जान जाएंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही परम अम्बा सती जब भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता जानकी का रूप बनाकर चल पड़ी और जैसे ही राम जी ने मैया सती को सीता के रूप में देखा तो आज दोनों हाथ जोड़कर मैया सती को भगवान राम प्रणाम करने लगे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जोड़े पाने प्रभु की प्रणाम, जोड़े पाने प्रभु की प्रणाम, जोड़े पानी प्रभु की प्रणाम, जोड़े पाने प्रभु की प्रणाम, जोड़े पान प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीना निज नाम, समेत लीन निज नाम। बताइए आज भगवान राम ने सती को सीता के रूप में देखा तो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। प्यारे अगर वास्तविक जानकी जी होती तो राम जी को प्रणाम करने की जरूरत थी नहीं। पति पत्नी को प्रणाम करता है कि पत्नी पति को प्रणाम करती है? पत्नी करती है ना पति को प्रणाम। अब आज के पति करते हो प्रणाम तो पता नहीं है। जय 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 पत्नी महारानी करहु कृपा मुँह पे जनु जानी। गृहमंत्री की कृपा हो जाए। तो श्री सती मैया को भगवान दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं और अपना परिचय दे रहे हैं। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए, हम कौशल नंदन दशरथ के पुत्र राम हैं। बताओ अगर वास्तविक सीता होती तो राम को परिचय देने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी सती भगवान के वचनों को ना समझ सकी। लेकिन जिस समय राम जी ने रहस्य भरे वचनों को सती के समक्ष प्रकट किया, भगवान कहने लगे हे माता
आज वृषकेतु बैला पर सवार होने वाले भगवान शंकर कहीं दिखाई नहीं देते कि कहाँ ही बहोरी कहाँ वृषकेतु, कहाँ है बहोरी कहाँ है बहोरी कहाँ वृषकेतु, बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहि कहीं हेतु, अकेले फिरहि कहीं हेतु। भगवान राम ने सती से रहस्य भरे वचनों को कहा, हे मैया, आज वृषकेतु बैला पर सवार होने वाले भगवान वृषभ भगवान शंकर कहीं दिखाई नहीं देते। आज आप अकेली इस वन में विचरण कर रही हैं। और जैसे ही माता सती ने भगवान के मुख से ऐसे वचनों को सुना, एक मिनट भी, एक क्षण भी सती वहां नहीं रुकी। जिन पैरों आई थी उन्हीं पैरों वापस लौटने लगी। एक शब्द भी राम जी से नहीं कहा। रोती जा रही है, रोती जा रही है और विचार करती जा रही है रास्ते में क्या, कि अब भगवान शंकर जब पूछेंगे, मेरे पति जब पूछेंगे कि देवी परीक्षा ले आई, तो मैं अपने पति भगवान भोलेनाथ को क्या उत्तर दूंगी। मैंने अपने पति का कहना नहीं माना। भगवान शंकर ने मुझे लाख समझाया था, लेकिन आज मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने अपने पति का कहना नहीं माना। अब मैं पति को क्या उत्तर दूंगी जब पति पूछेंगे कि परीक्षा ले आई। और जैसे ही सती मैया भगवान शंकर के निकट पहुंची, तो भगवान शंकर ने सबसे पहले यही पूछा, क्या देवी परीक्षा ले आई। तो मैया सती ने यही अपने पति से झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोला कि कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम